अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चल शुरू करते हैं आज का ब्लॉग शुरू से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट करें क्योंकि मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल में मम्मा के पास और मीरब को भी साथ लेके आई हूँ। हम देने आए थे पापा लोगों को नाश्ता और मैं भी आ गई क्योंकि मम्मा को ना मीरब की याद आ रही थी, तो मैं मीरब को लेके आई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ता और बाकी सबको भी दिखाती हूँ। ये है नाश्ता। रात को हमने बनाए थे आलू अरबी और चिकन, चाय साथ रोटी और अंडा। पापा तो क्या हाल चाल है। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे और अपनी आगे के लिए दुआ करें। अल्लाह मेरे को सेहत दे, जल्दी जल्दी मेरी सेहत याद हो जाए और अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये है मीरब और मिनाला भी। मीरब रोटी खा रही है। पापा और मिनाला पे तो इतने लगे सोए भी नहीं है। और ये मम्मा है। मम्मा की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ड्रिप लगी हुई है। और मेरा मुझे देख रही है, कहाँ देख रहे। तो अभी पापा और मैंने नाश्ता कर लिया, अब करेगी मिनाल अपी। और मैं पी रही थी चाय। मैंने घर से नाश्ता नहीं करके आई थी ना, क्योंकि इधर भी सबको भूख लग रही थी, तो मैं कहा वहाँ पे जाके कर लूँगी बस मैं। और अहमद भाई मुझे छोड़ के वापस चले गए और अभी मम्मा भी उठ गई हैं और मैंने आपको भी दिखाया व्लॉग में। तो मम्मा उठी हैं और अभी मिनाला भी खाएंगी खाना। पापा मीरब को बाहर लेके गए हैं क्योंकि मीरब यहाँ पे शोर करती है और जो दूसरे पेशेंट हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए। तो फिर मैंने पापा को कहा आप इसको ना बाहर ले जाएं, तो पापा भी बाहर लेके गए और तकरीबन आधे एक घंटे तक मैं भी वापस चल जाऊँगी घर, क्योंकि मीरब यहाँ पे ना फिर रोने लग जाती है, फिर संभाली नहीं जाती, शोर करती है, इसलिए। देखें व्यूअर्स, मीरब को मम्मा की इतनी याद आ रही थी। मम्मा का हाथ पकड़ रही है, ये देखिए। अब फिर कहती याद दो, ये वो देखिए। अल्लाह, चुप चुप। इतनी याद आ रही थी मम्मा की। ये देखिए बस, ये मम्मा से मिलने आई है और मैं इसको इसलिए लेके आई थी, घर में बहुत बोर हो जाती है, तो मम्मा ने कहा था इसको ले आना। देखिए अभी मम्मा के साथ खेल रही है। वही आवाज़ नहीं करनी, आवाज़ नहीं करनी। या मम्मा के साथ यूँ खेलती रहेगी। इसको घर में मम्मा की बहुत याद आती है। ये अब यूँ खेलती रहेगी। अभी फिर मैं 3 दिन के बाद आई हूँ मम्मा के पास हॉस्पिटल, और मम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब है आज फिर। और मेरा पहले आई थी और उसके बाद भाभी आई, फिर भाभी, मैं, विशाला भी, हम सब आए हुए हैं अभी हॉस्पिटल। मम्मा की तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है, तो आप सब ने मम्मा के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। मम्मा की तबीयत क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं मिलने आई हूँ तकरीबन 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद। तो इतने दिन से मेरा व्लॉग भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब है और मम्मा का ख्याल रखने में, घर का काम करने में सारा दिन निकल जाता है, तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए व्लॉग नहीं आया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल आऊँ ना व्लॉग बनाऊँ, और किसी दिन तो पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के पास भी चला जाएगा, मतलब कि अपलोड कर दूँगी, आप लोग भी देख लेंगे। तो अभी ये मीरा बहन इतना तंग करती है ना, घर में भी और हॉस्पिटल में भी, है ना, बहुत ज़्यादा तंग करती है। और ये है अहमद भैया। और व्यूअर्स मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, अल्लाह उनको शफा दें। आप लोग भी सब लोग बहुत ज़्यादा ही दुआ करेंगे, ठीक है। आई हूँ मैं मम्मा के पास। पहले मम्मा के पास ही खड़ी हुई थी, फिर मैं बाहर गई थी अहमद भाई के पास, तो अहमद भाई ने जैसा आपको कहा है बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है मम्मा के लिए। मम्मा की तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है, तो जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों इतनी ख़राब हो गई, अचानक ही हुई है, या फिर सही थी या फिर अचानक ख़राब हो गई तबीयत। तो अभी भाभी भी आई हैं, सभी आ गए हैं, सब यहीं पे हैं, घर अकेला है क्योंकि अभी हम लोग वापस चले जाएंगे, वरना तो हम सब वहीं पे होते हैं। मम्मा हल्का हल्का बोल भी लेते हैं लेकिन सही तरह समझ नहीं आती मम्मा की। मम्मा भी हल्का हल्का बोल रही है। सब आ गए हैं बाहर। हम, अहमद भैया, मैं और फिलहाल तो पहले बैठे क्योंकि हमारी दादू आई हैं तो अंदर रश हो जाता, तो पापा ने मना किया कि तुम सब बाहर चले जाओ। अहमद भैया, मैं और फिलहाल हम पहले आए थे। अब आई शाजिया भाभी और मीनाल भी हमारे साथ है, और मेरा भी हमारे साथ ही थी। ये बहुत तंग कर रही, कहती बस मेरे साथ खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। तो अभी हम सब बाहर आ गए बैठे। आप लोग क्यों आए हो बाहर? अच्छा, डॉक्टर आ गए इसलिए हम बाहर आए हैं। हम तो पहले आए थे, ये दोनों इसलिए बाहर आई हैं। और मैं ना मेरे को मानो बन के दिखाती हूँ कि हमारा खुश होती, बहुत तंग करी, कहती बस खेलते रहो और झूले देते रहो। और अभी हम बैठे हुए हैं हॉल में, दिखाऊँ, ये देखेंगे उस साइड पे ना
कुछ लेडीज़ और सब बैठे हैं, फैमिली बैठी है, तो इसलिए दिखा नहीं सकती, बस इधर दिखा दी थी, यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं। तो हम हॉल में बैठे हुए हैं और मुझे ना व्यूअर्स पहले व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता था, लेकिन अभी इतना दिल करता है मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बना नहीं सकती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, मामा की तबीयत ख़राब होती है। तो अभी मीरा तंग करी, मीरा को खिलाते हैं। अभी हम सब आ गए हैं अंदर और मीरा पी रही है मामा के पास दूध, और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मेरी दादो भी आई हैं, बाकी सब चाचू वगैरह सब भी आए थे मामा को पूछने के लिए, और तब मैं यहाँ पे नहीं थी, नहीं तो मैं व्लॉग बनाती क्योंकि मैं घर थी इसीलिए। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। डॉक्टर ने शायद कहा मामा को छुट्टी भी मिल जाएगी, अभी पता नहीं है, पक्का नहीं पता, शायद मिल जाए छुट्टी। तो अभी हम सब जाएंगे घर और फिर उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। आ गए घर और अभी मम्मा लोगों को छुट्टी नहीं हुई है, लेकिन हम घर आ गए और पापा भी घर आए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चले व्लॉग बनाते हैं, बारिश दिखाते हैं व्यूअर्स की। तो अब पता लगे बादल कम हो गए और ज़्यादा धूप आ रही है। अब तो सूरज निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, वहाँ से वो सूरज निकल रहा है, और जो नीचे बारिश के कतरे थे वो भी गुम हो गए। मैं जब दिखाने आई हूँ वो भी गुम हो गए। तो अब कैसे दिखाऊँ मैं आपको। अभी बारिश हुई है थोड़ी सी, उस दिन भी थोड़ी सी हुई थी जिस दिन मैंने पहले हॉस्पिटल गई थी, उस दिन भी थोड़ी सी बारिश हुई थी। आज भी मैं हॉस्पिटल गई, बादल गरज रहे, तो उस वक्त भी थोड़ी सी बारिश हुई थी। तो अभी ना अहमद भाई और पापा घर आए थे क्योंकि पापा ने नहाना था और थोड़ा सा रेस्ट करना था, क्योंकि हॉस्पिटल खड़े हो के थक जाता है ना इंसान, नींद भी पूरी नहीं होती वहाँ पे। तो कभी पापा आते हैं, कभी मिनाल आपी आती हैं, रात को नहीं, हम लोग दिन में एक दिन पापा आते हैं, एक दिन मिनाल आपी आती है, यहाँ पे सो के फिर चले जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस अंदर। आए थे घर, उसके बाद मैंने आपको दिखाई थी ना बारिश हो रही थी, हाँ दिखाई थी। तो बारिश तो रुक गई थी, हाँ मुझे भी याद है, बारिश तो रुक गई थी जब मैंने आपको दिखाई थी। पहले मैंने कहा आपको क्या चला गया, अच्छा मैंने कहा आपको दिखाऊं बारिश, लेकिन बारिश रुक चुकी थी उस वक्त। आप लोगों की किस्मत, आपने बारिश देखी नहीं, या फिर हो सकता है किसी ने देखी भी हो, उनके शहर में भी हुई हो, जो हमारे शहर में रहते हो, पता नहीं है भाई, कहीं और हुई थी, यानी हमारे घर तो हुई थी इतनी सी सिर्फ थोड़ी सी। तो अभी नहीं, दोपहर को भी नहीं, शाम को ना हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बनाएं। तो ना दादू ने कहा कि हम बना लेते हैं दाल। तो हमने कहा चलें ठीक है, हम दाल बना लेते हैं। तो मैंने फ़िलहाल को कहा पहले आप बना लो, तो दादू कहती नहीं फ़िलहाल नहीं बनाएगी। फिर पापा ने कहा चलो मैं बना देती हूँ। दादू ने कहा भाभी भी बनाएगी। मैंने कहा फिर कौन बनाएगा? दादू कहती जाओ आप बना के आओ। तो मैं व्यूअर्स, मुझे ना सब कुछ बनाना था, सब कुछ, लेकिन मैंने दाल कभी नहीं बनाई क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है इतनी दाल, तो मैंने दाल कभी बनाई नहीं है। तो मैं ना पूछ रही थी दाल कैसे बनेगी, तो मैं बनानी नहीं आती थी। फिर मैं किचन में बैठी, मतलब कि मुझे एक बार दादू ने समझाया कि ऐसे ऐसे बनेगी। तो मैंने दाल बनाई, मिसाले वगैरह डाले उसके अंदर और सब कुछ। अब देखें, खाएंगे और सब बताएंगे कि मेरी बनाई हुई दाल कैसे बनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार दाल बनाई है, वरना तो मैंने आज तक दाल नहीं बनाई है कभी, इसलिए मुझे बनानी भी नहीं आती। बाकी सारे साल बनाने आते क्योंकि मैंने दाल बनती हुई भी कभी नहीं देखी, वरना सारे साल मैंने बनते हुए देखे हैं, सीखे नहीं है, बस बनते हुए देखे हैं, तो मुझे बनाने आते हैं बस। और इतनी बार मैंने बनाए भी हैं तो अच्छे बनते हैं, इसलिए फिर कभी दाल बनाई नहीं थी, इसलिए बनाने नहीं आ रही थी। लेकिन दादू ने कहा भाई आज तो बिनिश ही बनाएगी, क्योंकि दादू आती है ना, दादू कहती हैं अब तुम काम किया करो। दादू के जब दादू नहीं होती ना यहाँ पे, तो मैं फुल टाइम काम चोर बनी हुई होती हूँ। जैसे दादू आती हैं मुझे काम पे लगा देती हैं। और आज देखे फरहाल की जान छूट गई और मैंने दाल बनाई। आज आप लिपस्टिक, अच्छा बोरी लगा लो। अच्छा और मुझे ना खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो अभी फरहाल भी आ गई है और इसके आज इतने दांत निकल रहे हैं क्योंकि आज मैंने दाल बनाई है और आप सब ने खा के बतानी है कैसी बनी है। और मैंने ना अदरक जाके बताऊँ क्या मैंने कहा मैंने इतनी मुश्किल बनाई, मैंने अदरक लहसुन छीना, मेरे हाथों पे जलन होने लग गई है। और जैसे ही मैं खाना बना रही थी मेरे हाथों पे जलन नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा अब जैसी भी बनी है कोई नखरे नहीं करेगा, चुप करके खा लेगा और सब ये कहेंगे अच्छी बनी है। कोई मिस्टेक हो तो फिर बता भी देना, बस अगली बार और अच्छी बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, वरना तो हर चीज़ मेरी अच्छी होती है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज बिनिश ने पहली बार दाल बनाई है, तो लोग खा के बताएंगे कैसी बनी है, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मेरे हाथ की दाल तो सबको पसंद है। और बिनिश जैसे कह रही है कि मैंने ज़िंदगी में कभी दाल नहीं बनाई, आज बिनिश काम पे लगी हुई है। मैंने ज़िंदगी में कभी दाल नहीं बनाई। वैसे मैं काम करती हूँ, सालन वगैरह बनाती हूँ, लेकिन बाकी सालन मुझे सारे बनाने आते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने कभी किसी सीखे नहीं, बस देख के बनाने आते। दाल बनती हुई मैंने कभी देखी ही नहीं,
तो इसलिए बनानी भी नहीं आती थी। और आज ना मैंने बनाई है बिलिश ने। वैसे ना पहली बार जब फ़राल दाल बनाती थी इसको तड़का लगाते हुए डर लगता था, इस बार मैं डरी भी नहीं और मैंने खुद तड़का लगाया दाल को। पहले बनाई तब 2 बार मैंने दाल बनाई, तड़का खुद ही लगाया, वरना मैं तड़का नहीं लगाती, दाल बना रही थी, क्या तड़का खुद लगाओ। तड़का आज मैंने खुद ही लगाया है। तो अभी हम चलते हैं वापस अंदर, खाना खा के आपको बताएंगे कि हमारी दाल कैसी बनी है। तो अभी हम खा रहे हैं खाना, ये है मेरी बनाई हुई दाल। सबको अच्छी लगी है, वैसे तो सबने कहा अच्छी बनी हुई, लेकिन थोड़ा नमक कम था, क्योंकि मुझे नमक का पता नहीं चलता, मैं तो ऐसे मुझे ऐसे दिन में खा जाऊंगी। नमक अगर कम होता है फिर, और जब कोई डालता है तो फिर मैं उसको देख के डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। आज मैंने दाल बनाई है मतलब कि अपनी मर्जी की चटपटी सी, क्योंकि मुझे चटपटी दाल बहुत पसंद है। हमारे घर में बनती है ना वैसे फीकी दाल होती है। तो अभी मैं खिलाती हूँ आपको और खुद भी खाती हूँ, रोटी भी ठंडी हो गई है। ये ले व्यूअर्स, खा लें। मेरा अब देख लिया, अच्छी बनी है। तो अभी खाना खा के फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा कल एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।